हेलो इंग्लिश लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में, बातचीत में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर हमें ये पता नहीं होंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला आदमी बोल क्या रहा है। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। तो शुरू करते हैं आज की पहली फ्रेजल वर्ब से, और ये है ऑप्ट फॉर। और इसका हिंदी मीनिंग होता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस में से अपने लिए किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना या किसी एक ऑप्शन को डिसाइड करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, मोहन ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क एनी मोर। मतलब मोहन ने जल्दी रिटायरमेंट लेने का चुनाव किया, निश्चय किया, क्योंकि अब वह और काम नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मोहन के पास ऑप्शंस हैं कि या तो वो काम करता रहे या वो रिटायरमेंट ले ले। तो मोहन ने यहाँ पे रिटायरमेंट लेने का निश्चय किया, चुनाव किया। इसके बाद अब देखते हैं आज की सेकंड फ्रेजल वर्ब, और ये है सेल ऑफ। और इसका मतलब होता है अपनी संपत्ति यानी अपनी किसी चीज़ को बहुत कम दाम पर बेच देना, क्योंकि आपको जल्दी पैसे की ज़रूरत है। तो इसका अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द कंपनी हैड ह्यूज डेब्ट्स एंड इट हैड टू सेल ऑफ इट्स एसेट्स टू पे देम। मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, इसलिए कंपनी को अपनी संपत्ति बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ी ताकि कर्ज चुकाया जा सके। इसके बाद अब देखते हैं आज का फ्रेजल वर्ब नंबर 3, और ये है काम डाउन। और इसका हिंदी मीनिंग होता है शांत होना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, व्हेन आई वॉज एंग्री माई फ्रेंड सेड काम डाउन। यानी जब मैं गुस्से में था तब मेरे दोस्त ने कहा शांत हो जाओ। इसके बाद अब देखते हैं आज की फोर्थ फ्रेजल वर्ब, और ये है ऐड टू। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा को और बढ़ा देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, और ये है दिस न्यू मूवी विल ऐड टू हिज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। मतलब ये नई मूवी उसकी बढ़ती प्रसिद्धि को और बढ़ा देगी। मतलब ये जो नई मूवी आ रही है ये उसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा देगी। इसके बाद अब देखते हैं आज की पांचवी फ्रेजल वर्ब, और ये है ब्लो अप। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को धमाके के साथ उड़ाना, मतलब विस्फोट करना या फटना जिसे हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द रेलवे स्टेशन। मतलब आतंकवादी ने रेलवे स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की। मतलब उसने रेलवे स्टेशन पे धमाका करने की या विस्फोट करने की कोशिश की। इसके बाद अब देखते हैं आज का फ्रेजल वर्ब नंबर 6, और ये है कॉल ऑफ। और इसका हिंदी मीनिंग होगा स्थगित कर देना यानी कैंसल कर देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, दे कॉल्ड ऑफ दिस आफ्टरनून मीटिंग। मतलब उन्होंने आज दिन की मीटिंग कैंसल कर दी या स्थगित कर दी। इसके बाद अब देखते हैं आज की सातवीं फ्रेजल वर्ब, और ये है डू ओवर। और इसका हिंदी मीनिंग होगा किसी काम को दोबारा करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा, डू दिस होमवर्क ओवर। यानी इस होमवर्क को दोबारा करो। इसके बाद अब देखते हैं आज की एट्थ फ्रेजल वर्ब, और ये है फिल आउट। और इसका मतलब होता है किसी फॉर्म को पूरा भरना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा, फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड गिव इट टू मैनेजर। मतलब इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरो और फिर इसे मैनेजर को दे दो। और इसके बाद अब देखते हैं आज की नाइन्थ फ्रेजल वर्ब, और ये है फाइंड आउट। और इसका मतलब होता है पता करना या पता चल जाना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, दे फाउंड आउट दैट आई हैड बीन प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर दैम। मतलब उन्हें पता चल गया कि मैं उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग यानी तैयारी कर रहा था।
इसके बाद अब देखते हैं आज की 10th फ्रेसल वर्ब और ये है गिव अवे और इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ मुफ्त में देना या फ्री में देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा द शॉपकीपर वॉज गिविंग अवे फ्री वाटर बॉटल्स। मतलब दुकानदार पानी की बोतलें मुफ्त में दे रहा था यानी फ्री में दे रहा था। इसके बाद अब देखते हैं आज की 11th फ्रेसल वर्ब और ये है गिव बैक और इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ वापस देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा माई फ्रेंड बोरोड माई बुक आई डोंट थिंक ही विल गिव इट बैक। मतलब मेरे दोस्त ने मेरी बुक ली थी, मुझे नहीं लगता कि वह इसे वापस देगा। इसके बाद अब देखते हैं आज की 12th फ्रेसल वर्ब और ये है हैंड इन और इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा द स्टूडेंट्स हैंडेड इन देयर आंसर शीट्स एंड लेफ्ट द रूम। मतलब विद्यार्थियों ने यानी स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट सौंपी और कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद अब देखेंगे आज की 13th फ्रेसल वर्ब और ये है रन आउट ऑफ और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा मोहन रन आउट ऑफ टाइम बिफोर द एंड ऑफ हिज वर्क। मतलब मोहन अपना काम पूरा करता इससे पहले ही उसका समय ख़त्म हो गया। इसके बाद अब देखते हैं आज का 14th फ्रेसल वर्ब और ये है पुट अप विद और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और ये है द टीचर हैड टू पुट अप विद अ ग्रेट डील ऑफ नॉनसेंस फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट्स। मतलब टीचर को नए विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा बकवास को बर्दाश्त करना पड़ा। इसके बाद अब देखते हैं आज की 15th फ्रेसल वर्ब और ये होगा टॉक बैक टू और इसका मतलब होता है किसी को जवाब देना, वो भी गलत तरीके से। मतलब किसी के साथ बदतमीजी से बात करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं मोहन टॉक्ड बैक टू हिज टीचर एंड वॉज पनिश्ड। मतलब मोहन ने अपने टीचर को अपने अध्यापक को गलत तरीके से जवाब दिया इसलिए उसे सजा मिली। इसके बाद अब देखेंगे आज की 16th फ्रेसल वर्ब और ये है वॉक आउट ऑन और इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा हर हस्बैंड वॉकड आउट ऑन हर एंड देयर 3 चिल्ड्रन। मतलब उसके पति ने उसे और उनके 3 बच्चों को छोड़ दिया। इसके बाद अब देखेंगे आज की 17th फ्रेसल वर्ब और ये है थिंक बैक ऑन और इसका मतलब होता है याद करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं आई ऑफन थिंक बैक ऑन माई चाइल्डहुड। मतलब मैं अक्सर अपने बचपन को याद करता हूँ। इसके बाद अब देखेंगे आज की 18th फ्रेसल वर्ब और ये है लुक अप टू और इसका मतलब होता है सम्मान करना। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज लुक अप टू देयर टीचर्स। मतलब अच्छे विद्यार्थी हमेशा अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं आज की 19th फ्रेसल वर्ब और ये है ब्रेक इन ऑन और इसका मतलब होता है दखल देना यानी बातचीत के बीच में टोकना या बातचीत के बीच में दखल देना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा आई वॉज टॉकिंग टू माई टीचर ऑन द फोन व्हेन माई सिस्टर ब्रोक इन ऑन। मतलब मैं अपने टीचर से फ़ोन पर बात कर रहा था तभी मेरी बहन ने दखल दे दिया यानी बातचीत में रुकावट डाल दी। मतलब शायद वो बीच में आपसे बात करने लगी होगी। तो इस तरह से। इसके बाद अब देखते हैं आज की 20th फ्रेसल वर्ब और ये है कीप अप विद और इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अपनी जगह बनाए रखना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इट्स हार्ड टू कीप अप विद फर्स्ट रैंक इन माई स्कूल।
यानी हमारे स्कूल में प्रथम स्थान पर बने रहना मुश्किल है, मतलब हमेशा फर्स्ट आना क्लास में, स्कूल में मुश्किल है। तो इंग्लिश लर्नर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।